मऊगंज की छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी को न्याय दिलाने की लड़ाई में एनएसयूआई लगातार परिवार के साथ खड़ी नजर आ रही है, जहां इसी कड़ी में पूर्व एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 केजी बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 केजी ही लगवाएं। मंजुल त्रिपाठी आज मऊगंज जिले के नई गढ़ी गांव पहुंचे और आकांक्षा के परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। वहीं इसी दौरान एक भावुक पल तब देखने को मिला जब मंजुल त्रिपाठी ने आकांक्षा की मां और बड़े पिताजी की बातचीत कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कराई। वहीं दरअसल इससे पहले एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने परिवार से मुलाकात के दौरान आश्वासन दिया था कि उनकी बात राहुल गांधी से कराई जाएगी। वहीं इसी वादे को पूरे करने के लिए यह बातचीत कराई गई। वहीं फोन पर बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने आकांक्षा के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि परिवार इस कठिन समय में अकेला नहीं है, बल्कि न्याय की इस लड़ाई में हर संभव सहायता किया जाएगा। वहीं राहुल गांधी ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया है। वहीं परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में एक और बड़ी मदद दी गई है, जहां पहले दी गई 2,50,000 रुपए की सहायता राशि के अलावा केसीसी ऋण की शेष 50,000 रुपए की राशि भी परिवार को उपलब्ध कराई गई है। वहीं इसी तहत अब कुल 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता परिवार को दी जा चुकी है। वहीं मंजुल त्रिपाठी ने कहा है कि यह केवल आर्थिक मदद का मामला नहीं है, बल्कि एक बेटी को न्याय दिलाने का संकल्प है। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि जब तक आकांक्षा और उनके परिवारों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी रहेगी। वहीं इस मौके पर यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनूप सिंह चंदे, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय, जिला उपाध्यक्ष सत्यम मिश्रा और देवेश परोहा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या नाम है? हनुमान प्रसाद चतुर्वेदी। आप क्या है जो आपकी बेटी है वो नीट की तैयारी कर रही थी जी, और नागपुर में वो रहकर तैयारी कर रही, गरीबी में गिरते हुए, और वो फांसी का फंदा लगाएंगे सुसाइड नोट लिखकर। जी हाँ, ऐसा ही हुआ। सैदी उन्होंने नागपुर में नीट की तैयारी कर रही थी। नीट में उनका पेपर अच्छा गया। पेपर देने पर बहुत खुशहाल थी। खुशहाल रहते हुए और जब नीट का पेपर कैंसिल हुआ तो काफ़ी दबाव, शौक में आ गई। और शौक में आने के बाद उनको अपने धीरे धीरे खाना पीना गाना सब में परिवर्तन हो गया। किसी परिवार को उन्होंने बता नहीं पाई, कोई इसकी मानसिकता को पहचान नहीं पाया कि इसके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे इसी प्रकार से चलता रहा। इसके बाद उसने 20 तारीख सुसाइड कर। अंतिम बार कब बात हुई परिवार से? अंतिम बार परिवार से जब वो कोचिंग से आई सुबह 12 के लगभग, तो परिवार के साथ में ही, परिवार के साथ उठना बैठना, चाय पानी, खाना नहीं खाई। उसने खाना नहीं खाई, चाय बिस्कुट भी कुछ लिया। मैंने बोली खाना खाने के लिए तो बाद में हम खा लेंगे, अभी भूख नहीं है। ये करके थोड़ा माता पिता के पास में थी। इसके बाद वो अपने कमरे में, जहाँ पढ़ती लिखती थी उसका कमरा अलग था, उसने अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाने के बाद आराम करने के लिए, अब सोने के लिए गई, पढ़ने के लिए गई। अब इसके बाद उसने इतनी समय सुसाइड कर ली, इसको तो पर माता पिता नहीं जान पाए। अब जब उसकी समय कोचिंग की हुई तो उसको जगाने के लिए गए, उसको जगाया गया। तो उसने जब आवाज़ लगाए, दरवाजे में हाथ लगाए, दरवाज़ा नहीं खुला। अब हो तो सुने, माँ भी गई, पिताजी गए, भाई भी गए, सब बुलाए, नहीं जगी। न जगने के बाद उनको संदेह हुआ, क्यों नहीं जग रही है? तो एक आवाज़ में जग जाती थी। जब नहीं जगी तो ऊपर देखे तो दरवाजा खिड़की थी। खिड़की से इन्होंने देखा तो पंखे पे लटकी हुई थी। तब इन्होंने बड़बड़ा के खिड़की को तोड़ा किसी तरह और उसी बालक को अंदर डाला। अंदर जाके बालक से थोड़ा तक इन लोगों ने गए, फांसी के फंदा से इन्होंने उतारा,
हॉस्पिटल भेजवाया। हॉस्पिटल कर्ज था? इनका कर्ज लगभग 15 लाख से ऊपर था। शासन प्रशासन का और सा- जनप्रतिनिधि कोई आपके पास शासन सरकार की तरफ प्रशासन से कोई पहुंचा? शासन प्रशासन हमारे पास कोई नहीं आया। आज दिनांक तक नहीं आया। आज 14वां दिन है। 14 दिन हो गया। शासन से कोई भी न कार्यकर्ता, न मंडल, न विधायक, न सांसद, न जिला, कोई भी शासन प्रशासन से कोई कर्मचारी हमारे पास नहीं पहुंचा। पूछने नहीं आया कि आपके ऊपर आपत्ति पड़ी, कैसे पड़ी, अच्छा बुरा कुछ भी। सहानुभूति की बात क्या करें, उसने दस्तखत तक नहीं दी दरवाजे में। इसी प्रकार आज देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी आपसे फोन पर बात की। राहुल गांधी ने मुझसे 8 मिनट बात की। उन्होंने आश्वासन दिया और हमें अपने पार्टी द्वारा 3 लाख रुपया उन्होंने मंजूर त्रिपाठी जी के माध्यम से, वो NIS से नेता हैं, उनके माध्यम से हमें 3 लाख रुपए प्रदान हुई। इसके बाद राहुल गांधी ने पूरा आश्वासन दिया। दिल्ली हमें मिलने बुलाने के लिए भी आश्वासन दिए और आर्थिक सहयोग, सहानुभूति, ये सब राहुल गांधी ने हमें अनुमति प्रदान दी। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा जी ने भी आपसे फोन पर आज बात की है। क्या कहा उन्होंने इस दौरान आपसे? उन्होंने हमें धैर्य दिया है। धैर्य धरने पर हमें आश्वासन दिया है कि मैं आपके साथ हूँ, आपकी आर्थिक मदद मैं करता रहूँगा। बताते रहिए, जहाँ आप संकट में आना तो हमें जरूर बताना, मैं आपका सहयोग करूँगा। आपके साथ खड़े हूँ, आपके दुख और दर्द में अपना हाथ बटा रहा हूँ। आप अकेला अपने आप को नहीं मानना। शासन प्रशासन के कोई लोग नहीं पहुंचे, विपक्ष के लोग पहुंचे हैं। कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि भी क्या आपके पास आए हैं? हाँ, कांग्रेस के लोग हमारे पास आए। हमारे जनपद अध्यक्ष महोदय ममता कुंज बिहारी तिवारी जी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन दिनचर्या जैसे मेरी दिन बीत रहे हैं, वो बराबर मुझे हमारे दरवाजे में आ रहे हैं, हमें शांति प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने 21,000 रुपये भी हमें सहयोग के रूप में प्रदान किया है और सहयोग देने के लिए और बोल भी रहे हैं। हमें शांति प्रदान कर उनका आना जाना बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय का हम बहुत हार्दिक। आकांक्षा के जो पिताजी हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नागपुर में उनका इलाज भी चल रहा था, अब उनके हालात कैसे हैं? उनकी हालात अच्छी नहीं है। वो अभी नागपुर से कल ही आए हैं हॉस्पिटल से। रामा दिन था तो उनको हॉस्पिटल से कल ही लाया गया है। उनका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि हार्ट के मरीज है। 2 बार हार्ट मार चुका है। लगभग ही पॉइंट है, उनका हाथ उठ नहीं रहा है। उनको खाना पीना दूसरे व्यक्ति से खिलाया जाता है, बच्चा खिलाए, उनके परिवार के कोई भी अभी वो अपने हाथ से खाना नहीं खा पाते हैं। उनकी स्थितियाँ यह है। उनकी आर्थिक स्थितियाँ काफी कमजोर हैं। आपका सब कुछ अब खो गया है, आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, जान गंवा दी, लेकिन जो और छात्र हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है और वो भी सदमे में है, कहीं ना कहीं इस बात का गम उन्हें भी है, उनके लिए क्या मैसेज है एक दुखी पिता होने के नाते, और उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ कि मेरी बच्ची गलती की, उसको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। कुछ भी परिस्थितियां आए उससे लड़ना चाहिए, लड़के विजय लेना चाहिए। लेकिन यहाँ मेरी बच्ची ने हिम्मत को अपने हार गई, सुसाइड कर ली। लेकिन देश के बच्चों को यह कहना चाहता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में हार का सामना, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, उससे लड़ने की कोशिश करो। आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। हम आत्महत्या मत करो और देश के आगे सोचो। माता पिता को संकट में न डालो। संकट में माता पिता को आपको पालते हैं, पोसते हैं, बड़े कर देते हैं, और जब आप लोग आत्महत्या कर लेते हो तो माता पिता तो किस हालत में हो जाते हैं कि वो धरती में उनको कहीं जगह नहीं मिलती है। इसकी जिम्मेदार इसको हम मानते हैं कि शासन जिम्मेदार है। शासन
अगर सक्रिय नहीं होगा, जिम्मेदार नहीं होगा, तो ऐसा होता रहेगा। ऐसा होगा तो देश के बहुत सारी क्षतियाँ होंगी। क्या परिवार उस स्थिति में था कि नीट की तैयारी करवा सके, क्योंकि आप एकदम मध्यम वर्गीय परिवार से भी हैं? नहीं, हम नीट की तैयारी में चूंकि हम इस काबिल नहीं हैं, किस तरह से आपने तैयारी हम तो करवा ली है? काफी मजबूर होकर के ऐसा किया, क्योंकि हमारे पास ऐसा पैसा नहीं था पढ़ाने के लिए, न कुछ था। किंतु परिस्थितियां को धीरे धीरे जोड़ करके उसको बेटी की इस लेवल तक ले गए। कर्ज भी लिए हैं किसी से और भी कर्ज लिया, किसी से कर्ज लिया, नात रिश्तेदारों से कर्ज लिया, लोन लिया, सब कुछ लिया, लेकर के बेटी के यहाँ तक ले गए, लेकिन वो क्या बताएं।